पहले पार्ट में मैंने अपने हाथों से एक गन बनाई थी जो सच में फायरिंग कर सकती थी। इसके बाद पुलिस मुझे पूछताछ के लिए थाने ले गई, लेकिन जांच में मेरे खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हुआ। फिर भी मेरी बनाई हुई हर चीज को सरकार और मिलिट्री डेंजरस इक्विपमेंट मानने लगी। जब मैं घर लौटा तो मेरा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुका था और लोग मुझे क्रिमिनल बोलने लगे। मैंने गहरी सांस ली। फिर मैं सामान खरीदने दुकान पहुंचा। क्या आपके पास क्राफ्ट पेपर है? एक पूरा डिब्बा दे दीजिए। काउंटर पर फोन चला रही आंटी ने सिर उठाकर कहा, ओ तुम ठीक हो? मैं तो सोच रही थी तुम्हारे घर जाकर देखूं लौटे या नहीं। उनकी बात सुनकर मैं ऑकवर्ड होकर बोला, सब गलत फहमी थी आंटी, अब सब ठीक है। वैसे काई भैया कब लौटेंगे? आंटी गोदाम से क्राफ्ट पेपर निकालते हुए बोली, पता नहीं वो लड़का किस काम में बिजी है, एक फोन तक नहीं करता। मैंने सिर हिलाया और बात बदल दी। लियू शेन का घर मेरे घर के सामने था और उसका बेटा गु काई मुझसे 3 साल बड़ा था। पढ़ाई में तेज, समझदार और हर काम में परफेक्ट। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि वो और मैं अलग अलग दुनिया के इंसान हैं। सुना था अब वो राजधानी में बड़ी नौकरी करता है। घर लौटकर मैंने फोन सेट किया और फिर से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। कल के एक्सपीरियंस की वजह से आज गन बनाना आसान लग रहा था। सबसे पहले मैंने फिजेट स्पिनर से 6 बेरिंग्स निकाले, फिर कूलिंग प्लेट्स बनाई, ग्लू सीलिंग की और स्टील पार्ट्स जोड़े। थोड़ी देर में सबसे मुश्किल हिस्सा तैयार हो गया। फिर मैंने ड्रिलिंग मशीन खोली, उसका ड्रिल बिट निकाला, मोटर हैंडल में फिट की, वायर्स जोड़ी, बैरल और मैगजीन लगाए और आखिर में पूरी चीज को काले रंग से पेंट कर दिया। इस तरह मेरी हैंडमेड गन तैयार हो गई। मैंने उसमें कुछ गोलियां डाली और स्विच दबाते ही वो डू 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 आवाज के साथ फायरिंग करने लगी। मैंने उसकी फोटोज खींचकर टॉप सपोर्टर को भेजी। उसने तुरंत रिप्लाई किया, भाई कमाल कर दिया, ये चीज बहुत कूल है, जल्दी भेज दो नहीं तो फिर से जब्त हो जाएगी। मैसेज देकर मैंने तुरंत कुरियर कर दिया और वीडियो एडिट करके अपलोड कर दी। उसी समय उत्तरी प्रांत के पुलिस स्टेशन में ऑफिसर जाओ शियाओफेंग मेरी नई वीडियो देख रहा था। कल भी उसी ने मेरी लाइव स्ट्रीम देखी थी जिसमें मैं गन बना रहा था। तभी से वो मेरा अकाउंट चेक करता रहता था। जैसे ही उसने देखा कि मैं फिर गन बना रहा हूँ, वो तुरंत फोन लेकर ली जियानबिन के पास भागा। कैप्टन ली, इस लड़के ने फिर से गन बना दी, बुलाएं इसे। ली जियानबिन ने वीडियो देखी और बोले, छोड़ो, जब तक असली नहीं बना रहा तब तक रहने दो। लेकिन इस समय ली जियानबिन खुद परेशान थे। पिछली रात उनके इलाके में रॉबरी हुई थी और विक्टिम एविएशन इंस्टीट्यूट का रिसर्चर था। ऊपर से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भेजी गई थी और अगर एक हफ्ते में क्रिमिनल नहीं पकड़ा गया तो उनका करियर खत्म हो सकता था। शाम होते ही, क्योंकि आज वीडियो की रीच अच्छी गई थी, मैंने फिर से लाइव शुरू कर दी। मुझे कप्तान ली की बात याद थी, इसलिए मैंने व्यूअर्स से कहा, दोस्तों कल अथॉरिटीज ने मुझे गन जैसी चीजें बनाने से मना कर दिया था, इसलिए आज मैं आपके लिए स्टॉर्म पियर ब्लॉसम नीडल बनाऊंगा। इतना कहना था कि लाइव चैट फट पड़ा। भाई क्या सच में? ये तो नॉवल वाली चीज है। अरे भाई अभी थोड़ा फेमस हुआ है और फिर शुरू हो गया। मैं बिना घबराए आयरन शीट्स, कॉपर प्लेट्स और पाइप्स मेज पर रखने लगा। इस वेपन का डिजाइन हमने एक गेम से इंस्पायर्ड होकर बनाया है। ये कहते हुए मैंने फैन ब्लेड्स, लोटस पेटल्स और हैंडल बनाना शुरू किया। ऊपर 20 फीट फायरिंग होल्स लगाए, नीडल बॉक्स हैंडल के अंदर रखा और ऑटोमेटिक फायरिंग स्ट्रक्चर भी बनाया। जल्दी ही एक शानदार स्टॉर्म पियर ब्लॉसम नीडल तैयार हो गई। मैं उसे हाथ में घुमाकर हंसे हुए बोला, दोस्तों आज से मुझे टैंक सेट मास्टर का हो। लाइव चैट पूरी तरह पागल हो गई। ओ भाई ये तो बहुत ज्यादा हो गया। सच बता, तू फ्यूचर से आया है क्या? एक बार फायर करके दिखा। मैंने स्टाइलिश पोज लिया और बोला, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं उसे लेकर आंगन में गया, 10 मीटर दूर लकड़ी का बोर्ड रखा और बेहद कूल अंदाज में ट्रिगर दबा दिया।